सो ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल, ट्राई एंगल, 3 एंगल हो जिसके पास, ट्राई एंगल। ओके, ए बी सी, 1 2 3, 3 एंगल। ओके, सो पहले साइड्स लिखते हैं। इसके साइड्स क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल का सिंबल, ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी के साइड्स पहले लिखते हैं, ए बी बी सी एंड ए सी, ए सी। सो ये क्या था? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये लाइन सेगमेंट है। बाद में इसको जनरलाइज कर दिया लोगों ने, ए बी बी सी एंड ए सी। आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज हम लाइन सेगमेंट ए सब जो बना है वो लाइन सेगमेंट से बना है। ओके, तो यू कैन राइट साइड लाइक ए बी बी सी एंड ए सी। फिर इसके वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस। वर्टिसेस किसे बोलते हैं? इस कॉर्नर को हमने पिछली क्लास में बताया। सो वर्टिसेस ए, वर्टिसेस क्या है? ए बी और सी। फिर एंगल्स, इसका एंगल्स पढ़ेंगे। सो एंगल्स क्या क्या? इस एंगल को लिखते हैं पहले, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे? बीच में लिखेंगे और उसके पहले एंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी। फिर इसको लिखते हैं, ठीक है? उसको बीच में रखेंगे, ए सी बी, ए सी बी। फिर इस एंगल को रखते हैं, इस एंगल को बीच में रखेंगे, ए को, देन एंगल बी ए सी, बी ए सी। ओके, सो दिस 3 आर एंगल, these 3 are vertices and these 3 are sides. So एक ट्रायंगल के 3 साइड हुए, 3 vertices हुए and 3 एंगल। ओके, सेकेंड थिंग, sum of all 3 angles of triangle is 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसका सम जो है 180 डिग्री होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो ये याद रखना कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, ये जो भी है, 60 है या 40 है, देन दिस विल बी लाइक 180, सॉरी 80। सो 180। सपोज वी हैव दिस एंगल, वी हैव 70, दिस एंगल वी हैव 40, सो 70 प्लस 40 कितना हुआ? 110। तो ये एंगल कितना होगा? 70। ओके, सो हमेशा हर केस में इन तीनों एंगल का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री। ओके, देन वी हैव टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो किसके किसके बेसिस पे हम निकालेंगे? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, फर्स्ट टॉक अबाउट साइड्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? साइड के बेसिस पे। ओके, सो फर्स्ट क्या है? जिसके तीनों साइड्स, ऑल 3 साइड, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 3 साइड बराबर हो, या 2 साइड बराबर हो, या फिर तीनों साइड बराबर ना हो, इतनी ही पॉसिबिलिटी है। सो इफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स आर इक्वल, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। सेकेंड, यदि 2 साइड्स आर इक्वल हो, देन इसको बोलते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। एंड ऑल 3 आर अनइक्वल टू ईच अदर, कोई भी एक दूसरे के बराबर ना हो, देन दैट विल बी स्केलन। उसको क्या बोलते हैं? स्केलन, स्केलन। ओके, स्केलन। So equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle.
ओके, सो ओके फाइन। सो हम सबका प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो हमने इक्विलैटरल समझ आया, तीनों साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस टू साइड्स इक्वल है एंड स्केलेट ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल ना। तो ये सपोज कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। सो तीनों साइड्स क्या होंगे, बराबर। सो प्रॉपर्टीज देखो, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, ओके। प्लस सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, ये तीनों एंगल बराबर होगा। सपोज हमने अल्फा बीटा और गामा लिया, ठीक है। सो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल गामा। सो ये तीनों एंगल बराबर होगा और उसका मेजर कितना होगा, 60 डिग्री। कैसे, क्योंकि टोटल 180 डिग्री है और 180 डिग्री को हम 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सो इसके एंगल्स बराबर होंगे। दिस वाज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम आइसोसेलेस का बताते हैं। आइसोसेलेस इज टू साइड्स बराबर, ओके। सपोज ए, लेट्स नेम इट लाइक पी क्यू आर, पी क्यू आर, ओके। इसमें क्या है, सपोज ये दो साइड्स बराबर है, ओके, एंड दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 3। कौन कौन सा साइड बराबर है, हमने लिया पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू और पी आर क्या है, बराबर है। तो इसका जो एंगल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ। पी क्यू इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, आर। पी क्यू का अपोजिट एंगल आर। सो एंगल आर और पी आर, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, जैसे इसके अपोजिट 2। सो सॉरी, एंगल 3 लिख देते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। सो 2 एंगल्स हमारा इक्वल होगा यहाँ पे, इफ 2 साइड्स आर इक्वल। स्केलर ट्रायंगल जहां पे क्या है, एन ओ। सो एम एन इज नॉट इक्वल टू NO is not equal to ON. कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। And if I take this angle, suppose I take as a 1, 2, 3 here also. So or let's take some good name. Let's keep as alpha, beta and gamma only. So angle alpha will not be equal to angle beta is not equal to angle gamma. क्यों? क्योंकि ये जो है स्केलर ट्रायंगल है, इन तीनों का जो है साइड बराबर नहीं है, तो इन तीनों का एंगल भी बराबर नहीं होगा। सो प्लीज रिमेंबर द प्रॉपर्टीज। साइड्स तो इक्वल है तो एंगल भी तीनों इक्वल होगा एंड दैट मेजरमेंट विल बी 60 डिग्री। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन टू एंगल्स विल बी इक्वल, बट विच एंगल, जो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट एंगल। ये दोनों हमने इक्वल लिया तो इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट ये, ओके। स्केलर ट्रायंगल तीनों साइड्स जो है बिल्कुल अलग अलग होगा एंड ऑल 3 एंगल्स विल आल्सो बी डिफरेंट। उनका तीनों एंगल भी जो है बराबर नहीं होगा। सो दीज 3 कंसेप्ट आर देयर। बहुत बेसिक कंसेप्ट है लेकिन आपको याद करना है, बिकॉज हम यहाँ पे बेसिक ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री की बहुत सारी चीजें अभी शुरू भी नहीं हुई, तो ये सारी चीजें अच्छे से आप याद करो ताकि हायर क्लासेस में कोई भी मुश्किल ना हो। So this was on the basis of sides. अब हम देखते हैं on the basis of angle. Triangle का classification on the basis of angle. So angle भी बहुत easy है, ऐसे ही सिर्फ आपको जो है नेम याद करना है। Let's change the marker. On the, it's not working. Oh. On the basis of angle. एंगल के बेसिस पे देखते हैं, ओके।
एंगल के बेसिस पे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो होता है हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एकदम नाम से पता चल रहा है, ठीक है, और हमने एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा भी है। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके। सो व्हाट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल? सपोज ये ट्रायंगल है और इसका एंगल, लेट्स राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। All three angles are accurate. All three angles are accurate. तीनों एंगल्स उसका एक्यूरेट हो, मतलब तीनों एंगल्स जो क्या है, वो हर एक एंगल जो है वो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो। सो A, B, C. So this is suppose 60 degree, this is 80 degree, and this is 40 degree. So this is example of acute angled triangle. Okay. Then right angled triangle. इसका भी नाम आप ध्यान देखो, right angled triangle. One angle should be 90 डिग्री। एक एंगल जो है क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सो P Q R, one angle should be 90 degree. Okay, so this is 90 degree. Now my question is कि क्या ट्रायंगल में दो एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो सकता है? यदि दो एंगल है 90 डिग्री, सो दिस विल बी 180 डिग्री। सो थर्ड एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो थर्ड एंगल जब 0 डिग्री होगा तो ये तो कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। सो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। सो हमेशा जो है किसी भी ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए हमें 3 एंगल का होना जरूरी है और हर का कुछ मेजरमेंट हो, और टोटल मेजरमेंट इज ओनली 180 डिग्री। यदि दो एंगल 90 डिग्री हो गए तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, और अदर एंगल विल बी 0 डिग्री। 0 डिग्री मींस सेम ऑन द सेम लाइन, ओके। सो ओनली वन एंगल इज पॉसिबल, only one angle of 90 degree is possible in triangle. So इसको right angle triangle बोलते हैं. Then we have a obtuse angle triangle. इसका मैं शेप देख लेती हूँ, इसका शेप ऐसे होता है। obtuse angle triangle. इसका भी नाम से ही, हमने नाम सबका पढ़ा है, सबका obtuse angled triangle. So इसका एंगल कुछ ऐसा होगा 90 डिग्री से बड़ा. Suppose this has 120 degree, this is 30 degree and this is 30 degree. So A, B, C and only one obtuse angle is possible in triangle. एक ही जो है वो 90 से बड़ा हो सकता है. So this is 120 degree. एक एंगल जो है, one angle is greater than 90 degree and less than 180 degree. So that triangle is called obtuse angle triangle. So आपको इसमें बस क्लासिफिकेशन ही पूछेगा, अभी इतना ही पढ़ना है आपको, okay? So and a triangle cannot have more than one obtuse angle, क्योंकि हमने 90 डिग्री का कंसेप्ट बताया ना, 90 डिग्री, इवन दो 90 डिग्री ही 180 डिग्री हो जा रहा है। सो हमें 3 एंगल चाहिए ही चाहिए किसी ट्रायंगल को बनाने के लिए, ओके। सो थैंक यू क्लास, ये था हमारा ट्रायंगल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो थ्रू सर्कल, ओके। थैंक यू।